नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। और देखिए, आज जिस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे वो बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। अब आखिरकार ये क्लोजर रिपोर्ट क्या है, क्यों दाखिल की गई है, इस क्लोजर रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, ये अब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप समझ लीजिए सबसे पहले कि सीबीआई ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर लगे सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दोषी नहीं पाया है। जी हाँ, इसके अलावा सीबीआई की आखिरी रिपोर्ट में सुशांत की मौत की असल वजह सुसाइड ही बताई गई है। अब अधिकारियों ने यह बताया है कि सीबीआई ने मुंबई की एक विशेष अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, जो अब ये तय करेगी कि रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या एजेंसी को जांच आगे बढ़ाने का आदेश दिया जाएगा। मतलब दो चीजें होंगी। अब जो ये क्लोजर रिपोर्ट दी गई है, या तो इसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और मान लिया जाएगा कि जो भी रिपोर्ट दी गई है सीबीआई की तरफ से वो बिल्कुल सही है, मतलब जो इसमें बातें कही गई हैं उससे अग्री होता हुआ जो है पूरा डिपार्टमेंट नजर आएगा। दूसरी क्या बात होगी, ऐसा हो सकता है कि कुछ बातों से डिसअग्री होकर वापस से जांच की बात जो है वो सामने आए। बहरहाल अब आप पूरे केस को आपको याद होगा कि 14 जून 2020 वो साल था जब एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके बांद्रा स्थित घर में मिला था। इस मामले में पुलिस ने उनकी तथाकथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को हिरासत में भी लिया था। उन पर सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगे थे। इसके अलावा अब सुशांत की मौत के 4 साल 6 महीने और 6 महीने बाद सीबीआई ने इस पर क्लोजिंग रिपोर्ट दे दी है, जो कि हमने आपको बताया कि इसमें क्या कुछ जो क्लोजिंग रिपोर्ट है वो सामने आई है। अच्छा देखिए, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन में ये भी पाया है कि सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाए जाने से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं मिला है। और अब इसी पूरे मामले पर रिया चक्रवर्ती के जो भाई हैं शौविक, उन्होंने भी खुशी जाहिर की। उन्होंने भी कुछ फोटोज वगैरह जो है वो शेयर की इंस्टाग्राम पर। इनफैक्ट रिया चक्रवर्ती ने भी कुछ फोटोज शेयर की थी और उन्होंने सेटिस्फाइड लिखा था। इसका मतलब समझ में आता है कि देखिए, जब इस पूरे घटनाक्रम के दौरान लगभग 27 दिन का वक्त था जब रिया चक्रवर्ती हिरासत में थी, तो कहीं ना कहीं शायद उनको इस क्लोजर रिपोर्ट से एक उम्मीद जो है वो जरूर जगी है। बहरहाल देखिए, इस पूरे केस की अगर आप बात करें तो ये पूरा मामला काफी हाई प्रोफाइल था, क्योंकि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी मिली थी उसके बाद सवाल कई सारे उठने लगे थे। कई जो है जांच के घेरे में कई लोग आए थे। लेकिन इन सब के बीच सुशांत सिंह राजपूत के निधन के करीब 1.5 महीने बाद 25 जुलाई 2020 को आपको बता दें, उनके पिता के सिंह ने पटना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए। शिकायत के अनुसार सुशांत ने मौत से कुछ समय पहले अपनी बहन को कॉल पर बताया था कि रिया उनकी मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक कर उन्हें पागल प्रूव करने की धमकियां देती हैं। सुशांत ने बहन से कहा था कि उन्हें डर है रिया उन्हें पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के डेथ केस में फंसा देगी। और आपको बता दें कि दिशा सालियान, जिस केस का जिक्र भी लगातार होता है, कुछ दिन पहले ही उनकी भी जान गई थी, वो भी रहस्यमयी पूरा मामला रहा था। लेकिन इन सब के बीच शिकायत में यह भी दावा किया गया कि सुशांत की मौत से 1 दिन पहले रिया उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर चली गई थी। तो ये तमाम जो मामले वो सामने आए और इस मामले की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग और साथ ही साथ एक्टर के ड्रग लेने तक की जानकारी मिली थी। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 अगस्त 2020 वो वक्त था जब इन्फॉर्मेंस डायरेक्टर ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक से पूछताछ की थी। इसके बाद ड्रग केस मामले में 8 सितंबर को रिया और उनके भाई को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी का आधार रिया और शौविक की चैट थी, जिसमें उन्होंने ड्रग्स खरीदने और सप्लाई करने का जिक्र किया था। करीब 27 दिनों तक हिरासत में रहने के बाद रिया चक्रवर्ती को 7 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट से बेल मिली थी। वहीं शौविक को ड्रग केस में 3 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। अब देखिए, ये जब पूरा मामला सामने आया है और जिस तरीके से ये क्लोजर रिपोर्ट सामने आई है, इसमें आखिरकार अब देखना ये होगा कि क्योंकि सीबीआई ने विशेष अदालत के समक्ष ये रिपोर्ट पेश की है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने मुंबई की विशेष अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, जो अब ये तय करेगी कि रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या एजेंसी को आगे की जांच का आदेश दिया जाए। लगभग 4.5 साल तक देखिए ये जांच चली है, जैसा कि हम आपको बता रहे थे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक्टर के मेडिकल रिकॉर्ड भी खंगाले गए हैं। इसके अलावा एम्स के फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट में कहा कि सुशांत की मौत में जहर या गला घोटने जैसे दावों के सबूत नहीं मिलते हैं। अब 4 साल 6 महीने और 15 दिन के बाद सीबीआई ने फाइनल क्लोजर रिपोर्ट फाइनल कर दी। अच्छा देखिए, किन 2 मामलों पर सीबीआई की जो जांच है वो हुई है, वो 2 मामले आप समझ लीजिए। सुशांत सिंह राजपूत के पिता जो हैं के सिंह की रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया गया था। इसके साथ ही उन्होंने एक्ट्रेस पर धोखाधड़ी और पैसों में हेरफेर के आरोप भी लगाए थे। जो दूसरी जांच थी वो
दूसरा मामला जिस पर सीबीआई की जांच हो रही थी वो क्या थी, रिया चक्रवर्ती ने भी शिकायत की कि उन्होंने सुशांत के परिवार पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगा दिए थे। अब देखिए कोर्ट जो है वो फैसला करेगी, सीबीआई ने क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट तो दे दी है कोर्ट को, अब ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो इस नतीजे से सहमत हैं या फिर जांच को आगे बढ़ाने के जो निर्देश देती हैं। सुशांत के फैंस देखिए लंबे समय से इस केस में सच जाने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप देखिए तो इस पूरे मामले को जब जब ये मामला उठा है तब तब उनके फैंस जो है उनमें उम्मीद की एक लहर वो देखने को मिली है। और ऐसे में अब जब क्लोजर रिपोर्ट सामने आई तो देखना ये, अगर देखिए क्लोजर रिपोर्ट को मान लेना मतलब तो ये हो जाएगा कि इस पूरे केस में ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने सुसाइड ही किया है, मतलब इसमें बाहर का कुछ भी एलिमेंट नहीं था, क्योंकि जहर भी नहीं है, गले पर जो निशान की बात है वो भी नहीं कही जा रही है। तो ये अब अपने आप में एक जांच का विषय निश्चित तौर पर होगा, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद ये पूरा सवालों के घेरे में कई सारी चीजें रही थी। लेकिन अब देखना ये महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं जब ये क्लोजर रिपोर्ट सामने आ गया तो इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आएंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगातार ये कहा गया रिया चक्रवर्ती की तरफ से और साथ ही साथ जो उनके भाई शौविक है उनकी तरफ से कुछ पोस्ट डाले गए और साथ ही साथ जो एक रिलीफ है वो नज़र आ रहा है। लेकिन इस क्लोजर रिपोर्ट से पहले जो जाँच है वो लगातार की गई, क्योंकि मैनेजर देखिए दिशा सालियान की भी मौत हुई थी सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले 8 जून 2020 को, और इसीलिए ये पूरा मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा होता हुआ नजर आया था और दोनों ही मौत काफी संदिग्ध थी। लेकिन अब अच्छा सुशांत की केस में अब तक क्या कुछ हुआ एक बार टाइमलाइन भी आप जान लीजिए। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके मुंबई के बांद्रा वाले घर में मिला। उसके बाद सुशांत के हाउस हेल्प पर नीरज कुक ने सूचना दी थी। मौके पर जांच करने के लिए पुलिस पहुंची। सुशांत की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके बाद 15 जून को सुशांत के जो बहनोई हैं और आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह ने गड़बड़ी की आशंका जाहिर की और अंतिम संस्कार किया गया उनका 15 जून को। 16 जून को गृह मंत्री जो महाराष्ट्र के उस वक्त थे अनिल देशमुख ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया कि सुशांत डिप्रेशन में थे और मुंबई पुलिस इस एंगल की भी जांच करेगी। तो ये पूरा जो सिलसिला है वो चलता रहा। साल 2021 में देखिए सुशांत की जो फ्लैटमेट है सिद्धार्थ पिठानी ने एनसीबी ने ड्रग एंगल में गिरफ्तार किया था। और इसके अलावा 8 सितंबर 2022 वो तारीख थी जब कूपर अस्पताल में सुशांत की बॉडी के पोस्टमार्टम के वक्त जो मौजूद ऑटोप्सी स्टाफ में शामिल रूप कुमार शाह ने दावा किया कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनका मर्डर हुआ था। सितंबर 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने याचिका लगाई और दिसंबर 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने दिशा सालियान की मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। दिशा सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक थी जिनकी जून 2020 में मृत्यु हुई थी और मार्च 2025 जहां पर सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में सीबीआई को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई सबूत नहीं मिला और इसके बाद जो क्लोजर रिपोर्ट है वो दाखिल कर दी गई है। तो चलिए क्लोजर रिपोर्ट तो दाखिल कर दी गई है, लेकिन इन पूरे मामले में अब इंतजार इस बात का रहेगा कि कोर्ट का क्या फैसला होता है। क्या वो इस क्लोजर रिपोर्ट के साथ अग्री करते हैं, क्या उनको सब कुछ सही लगता है, उनको ऐसा लगेगा कि हाँ इस केस में जो सुसाइड है उसकी कोई वजह सामने नहीं आ रही है। ये पूरा मामला है वो अब सिर्फ और सिर्फ कोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो इस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेगी या फिर आगे कुछ और जांच के आदेश दिए जाएंगे। बहरहाल इस पूरे केस में जो भी होगा आगे भी हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स। बहुत शुक्रिया।